हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त धीरेन्द्र पाठक। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ खास अपडेट ले आया हूं। दोस्तों, इंडियन आर्मी की ओर से भी अग्निवीरों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन में इंडियन आर्मी किन किन पदों पर भर्ती करने जा रही है, उसके लिए क्या योग्यताएं चाहिए, क्या सिलेक्शन प्रोसेस इंडियन आर्मी का होगा, इंडियन आर्मी इसके लिए वैकेंसी कब निकालने जा रही है, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म इसके लिए इंडियन आर्मी का कब से भरा जाएगा, ये सब जानकारी दोस्तों आज बहुत ही संक्षेप में इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा दोस्तों कि अभी जो इंडियन एयरफोर्स की ओर से भी अग्निवीरों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आया है, उसमें क्या क्या खास बातें हैं, किन किन पदों पे एयरफोर्स अपने यहाँ भर्ती करने अग्निवीरों की जा रहा है, किन किन विभागों में तैनाती देगा अग्निवीरों की एयरफोर्स, ये सब बातें भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही ये भी बताऊँगा कि इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीरों की भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, जो है कैसे आप जो है इसमें भर्ती हो सकेंगे, क्या क्या लाभ आपको अग्निवीर के तौर पे मिलेंगे, क्योंकि कुछ रियायतें अभी और भी दी गई हैं सरकार की ओर से, कुछ ऐड की गई हैं ये रियायतें। वो कौन कौन सी रियायतें हैं, ये सभी बातें आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इंडियन आर्मी की ओर से भी अग्निवीरों की भर्ती के लिए जो 46,000 वैकेंसी निकलने जा रही है अग्निवीरों की, उसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में कुल 4 पोस्टों पे इंडियन आर्मी भर्ती करने जा रही है। पहला पोस्ट जो है दोस्तों वो अग्निवीर जनरल ड्यूटी का है, दूसरा पोस्ट अग्निवीर ट्रेड्समैन का है, तीसरा पोस्ट जो दोस्तों अग्निवीर टेक का है, और चौथा पोस्ट अग्निवीर क्लर्क और स्टोर कीपर का है। तो दोस्तों, इस तरह कुल 4 पदों के लिए इंडियन आर्मी जल्द ही वैकेंसी निकालने जा रही है, और इसका ऑनलाइन आवेदन भी इसी जुलाई माह में शुरू होने जा रहा है। अभी ऑनलाइन आवेदन का जो है डेट्स आया नहीं है, जैसे आएगा मुझसे भी आपको अवगत कराएंगे। फिलहाल जो नोटिफिकेशन आया है दोस्तों इंडियन आर्मी की, उसमें कुछ खास बातें मैं बताना चाहता हूँ। क्या क्या खास बातें इस नोटिफिकेशन में बताया गया, क्योंकि नोटिफिकेशन काफ़ी लंबा चौड़ा है, तो आपको सारा नोटिफिकेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसमें क्या क्या खास बातें कही गई हैं और क्या क्या जो है चयन प्रक्रिया को लेकर क्या क्या बातें हैं, वो मैं आपको बहुत संक्षेप में बता देना चाहता हूं। दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडियन आर्मी कुल 4 पदों के लिए अग्निवीरों की भर्ती करने अपने यहाँ जा रही है। पहला पद आपका अग्निवीर जनरल ड्यूटी का होगा, दूसरा अग्निवीर ट्रेड्समैन का होगा, तीसरा अग्निवीर टेक का होगा, चौथा अग्निवीर क्लर्क तथा स्टोर कीपर का होगा। अब दोस्तों, हम बात करें योग्यता की कि इन 4 पदों के लिए योग्यताएं क्या होंगी, तो दोस्तों अगर आप अग्निवीर जनरल ड्यूटी बनना चाह रहे हैं इंडियन आर्मी में, तो आपकी योग्यता 10वीं होनी चाहिए, प्लस जो है 45% अंक आपके होने चाहिए। 10वीं 45% अंक आपके होने चाहिए। साथ ही प्रत्येक विषय में आपके 33% अंक होने चाहिए, तभी आप जो अग्निवीर जनरल ड्यूटी की जो पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो पोस्ट दोस्तों इंडियन आर्मी की ओर से निकाला गया है वो है अग्निवीर ट्रेड्समैन का। दोस्तों, ट्रेड्समैन में दो तरीके की योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। आप 8वीं के बाद भी ट्रेड्समैन इंडियन आर्मी में बन सकते हैं और 10वीं के बाद भी इंडियन आर्मी में ट्रेड्समैन बन सकते हैं। अगर आप जो है, इसीलिए कोई जो शैक्षिक परसेंटेज नहीं रखा गया कि आपको कितना परसेंटेज होना चाहिए, बस आप 8वीं या 10वीं पास हों तो आप इंडियन आर्मी में जो है 10वीं स्तर के ट्रेड्समैन या 8वीं कक्षा के स्तर के ट्रेड्समैन बन सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो है अग्निवीर टेक का भी पोस्ट निकाला गया है इंडियन आर्मी में, टेक्निकल पोस्ट है अग्निवीर का। तो टेक्निकल पोस्ट के अंतर्गत दोस्तों आपकी योग्यता जो है PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ विषय से 12वीं होनी चाहिए, प्लस आपका 50% अंक 12वीं में होना चाहिए। साथ ही प्रत्येक विषय में आपका जो है 40% अंक भी होना चाहिए, यानी 50% अंकों से आप PCM विषय से 12वीं पास हो और प्रत्येक विषय में आपका 40% अंक हो, तो आप जो है अग्निवीर टेक के पद के लिए, अग्निवीर टेक्निकल पद के लिए आप इंडियन आर्मी में आवेदन कर सकेंगे। इसी तरह दोस्तों जो चौथा पद है अग्निवीर क्लर्क और स्टोर कीपर का है। दोस्तों, इसके लिए भी योग्यता 12वीं है। आप किसी भी स्ट्रीम से हों, 12वीं है, 12वीं पास हैं, और आप जो है आपके जो है 12वीं में 60% अंक है और प्रत्येक विषय में आपके 50% अंक हैं, तो आप जो है ये अग्निवीर क्लर्क और स्टोर कीपर पदों के लिए अप्लाई कर सकेंगे। इस तरह दोस्तों कुल 4 पोस्ट इंडियन आर्मी की ओर से निर्धारित किए गए हैं, जिन पर आने वाले दिनों में अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि जो है ये चयन प्रक्रिया इसकी क्या होगी।
तो चयन प्रक्रिया में दोस्तों एक तो जनरल एंट्रेंस टेस्ट होगा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, जो सभी के लिए होगा, चाहे जिस भी पद के लिए हो, सभी पदों के लिए जो है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। और फिर उस टेस्ट के बाद जो आपका फिजिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो प्रक्रिया कुल मिला के पहले जैसी ही है, प्रक्रियाओं में कोई ढिलाई नहीं दी गई है। केवल जो है पोस्ट जो है कुछ नए नामों से क्रिएट कर दिए गए हैं और उसके साथ ही सेवा नियम कुछ बदल दिए गए हैं। दोस्तों सेवा नियम में ये भी है कि अब जो है इंडियन आर्मी में जो सेना में जो भर्ती होंगे युवक, वो अग्निवीर के तौर पे जो भर्ती होंगे, उनको जो है एक अलग रैंक दिया जाएगा। पहले जो अब तक इंडियन आर्मी में रैंक जो वहाँ के कार्यरत सैनिकों को या अफसरों को दिया जाता था, उससे अलग कुछ जो रैंक तैयार किया गया है, जो रैंक इन्हें दिया जाएगा। यूनिफॉर्म भी जो उनका दोस्तों होगा, उसमें कुछ खास किस्म का यूनिफॉर्म होगा, जिससे पता चलेगा कि हाँ ये अग्निवीर कैंडिडेट हैं, अग्निवीर के तौर पे ये सेना में कार्यरत हैं। दोस्तों अगर हम बात करें कि ड्यूटी की, तो ड्यूटी तो आपकी लगभग वैसे ही ली जाएगी जैसे अभी सेना में अन्य लोगों की ली जाती है। आपकी किसी रेजिमेंट में भी ड्यूटी लगाई जा सकती है, आपकी किसी दूसरे यूनिट में भी ड्यूटी लगाई जा सकती है, आपकी कहीं भी पोस्टिंग की जा सकती है, आपको कहीं भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो कुल मिला के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंडियन आर्मी जहां ज़रूरत समझेगी आपको पोस्टिंग तैनाती देगी, वो उसका अपना विशेषाधिकार होगा। आप हर तरीके की ड्यूटी में आपको लगाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों फ़ायदे की, अगर ये 4 साल तक आप ड्यूटी दे सकेंगे, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है क्या क्या लाभ मिलेंगे, क्या क्या सेवा शर्तें हैं, अब मैंने पिछले वीडियो में भी आपको विस्तार से बता रखा है। आप चाहे तो वो वीडियो भी दे सकते हैं। फिर आज संक्षेप में आपको ये बता दूं यहाँ पे दोस्तों कि ये अग्निवीरों की जो वैकेंसी निकलने जा रही है 4 साल के लिए होगी, और 4 साल सेवा देने के बाद इसमें से 25% लोगों को इंडियन आर्मी में ही स्थायी कर दिया जाएगा। अगर वो जो है अग्निवीर जनरल ड्यूटी के पद पर कार्य कर रहे हैं और अगर उनका जो 4 साल का कार्यकाल अच्छा देखा जाएगा, उनकी फिजिकल फिटनेस वगैरह अच्छी रहेगी, उनका ड्यूटी जो है अच्छी रहेगी, जो सर्टिफिकेट इंडियन आर्मी प्रदान करेगा, अगर उस सर्टिफिकेट के हिसाब से आपकी कार्य प्रदर्शन आपका उत्कृष्ट रहेगा, तो आपको अग्निवीर जनरल ड्यूटी के पद पे ही आपको अस्थायी भी कर दिया जाएगा। इसी तरह आपको जो है अग्निवीर ट्रेड्समैन के पद पे भी अस्थायी किया जा सकता है अगर आपका जो कार्य प्रदर्शन अच्छा रहेगा। आपको अग्निवीर टेक या अग्निवीर क्लर्क और स्टोर कीपर का पद है, उस पर भी आपको 4 साल बाद अस्थायी किया जा सकता है। तो अस्थायी करने की प्रक्रिया ये है दोस्तों कि जब 4 साल बाद आपके अग्निवीर के तौर पे आपका सेवा खत्म हो जाएगा, तो फिर से आपसे आवेदन मांगा जाएगा अस्थायी पदों अस्थायी करने के लिए। इंडियन आर्मी में अस्थायी रैंक देने के लिए आपसे आवेदन मांगा जाएगा कि आप जो है जनरल ड्यूटी के लिए, आप ट्रेड्समैन के लिए, आप स्टोर कीपर के लिए, आप टेक्निकल पद के लिए, आप जो है जो क्लर्क पद के लिए आप फिर से अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन ये अप्लाई आप अस्थायी पद के लिए तभी कर सकेंगे जब आपकी 4 साल की सेवा अवधि पूरी हो जाएगी। 4 साल की अवधि पूरी होने के बाद फिर से नए सिरे से एप्लीकेशन मांगा जाएगा, आपकी फिजिकल फिटनेस वगैरह देखी जाएगी, और 4 साल के दौरान जो इंडियन आर्मी आपको सर्टिफिकेट देगी, जो जिसमें आपके 4 साल के कार्य प्रदर्शन का ब्यौरा होगा, उसी के आधार पर फिर आपका आगे अस्थायी पदों के लिए सिलेक्शन होगा। लेकिन मात्र 25% लोगों का ही टोटल जो वैकेंसी रहे, जो बैच रहेगा, उस बैच में से केवल 25% लोगों को ही आगे अस्थायी किया जाएगा। एक बात मैं और भी दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि इंडियन आर्मी में अब अफसर ग्रेड से नीचे के रैंक की जो भी भर्तियाँ होंगी वो अब डायरेक्ट नहीं होंगी। अस्थायी पदों के लिए अब कोई डायरेक्ट भर्ती नहीं होगी। इसी अग्निवीर भर्ती के अंतर्गत ही अब अस्थायी पदों के लिए भी जो है चयन किया जाएगा। 4 साल तक जो अग्निवीर अपनी सेवाएं देंगे, इन्हीं में से 25% लोगों को आगे अस्थायी कर दिया जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों अगर हम इसके लिए चयन प्रक्रिया की बात करें तो आपको मैंने बताया कि चयन प्रक्रिया जैसे पहले चली आ रही है जिन पदों के लिए वैसे ही रहेगी। और फ़ायदे की अगर बात करें दोस्तों तो अब 2-3 फ़ायदे इसमें आपको, पहले तो सैलरी के फ़ायदे ही थे, लेकिन 2-3 फ़ायदे और जो इसमें जोड़ दिए गए हैं। अगर आप अग्निवीर के तौर पर इंडियन आर्मी में जाते हैं तो आपको 2-3 फ़ायदे मिलेंगे। जैसे पहला फ़ायदा तो यह है कि इंडियन आर्मी 4 साल की सेवा देते समय आपको मेडिकल सुविधा, कैंटीन सुविधा, ये सब सुविधाएँ आपको मिलेंगी। साथ ही पहले साल आपको 30,000 सैलरी, दूसरे साल आपको 33,000 सैलरी, तीसरे साल आपको 36,500 सैलरी और चौथे साल आपको 40,000 की सैलरी मिलेगी। प्लस
आपको जो 30% इंडियन आर्मी की ओर से पीएफ का अंशदान भी मिलेगा। यानी 30% आपकी सैलरी से कटेगा, 30% इंडियन आर्मी आपको पीएफ में योगदान देगी। इस तरह जो है आप जो है जब 4 साल बाद रिटायर होंगे तो करीब 11 लाख का जो है सेवा निधि आपको मिलेगा, इंडियन आर्मी की ओर से प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों 48 लाख का जो है इंश्योरेंस कवर भी है। अगर आप जो है सेवा देते हुए आपको जो है कोई आपको अपंगता आ जाती है, कुछ आ जाती है, तो उसके लिए इंश्योरेंस कवर है जिसके तहत आपको धनराशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अगर सेवा देते समय दुर्भाग्यवश आपका जो है शहादत आपकी हो जाती है तो आपके परिवार को 1 करोड़ रुपए जो है मुआवजे के तौर पे मिलेंगे। अगर आप 4 साल बाद दोस्तों जब रिटायर हो जाते हैं, मान लीजिए आपको 25% में आपका चयन नहीं होता है और 4 साल बाद आप रिटायर हो गए हैं अग्निवीर के तौर पे, तो भी आपके लिए सरकारी सेवा में आने के रास्ते खुले हैं। अभी जो है रक्षा मंत्रालय की ओर से, गृह मंत्रालय की ओर से याद जो है निर्णय लिया गया है कि रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय में जो वैकेंसियाँ निकलेंगी उसमें 10% कोटा इंडियन वो जो है अग्निवीरों के लिए होगा। जो 4 साल की सेवा करके बाहर आएंगे उनके लिए 10% कोटा रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय में फिक्स होगा। इसके अलावा दोस्तों जो आपका अर्धसैनिक बलों की जो भर्तियां होंगी, चाहे वो असम राइफल्स की भर्ती हो या जो सशस्त्र पुलिस बल की भर्ती हो, तो इनमें भी दोस्तों आपको 10% का आरक्षण मिलेगा। साथ ही दोस्तों कोस्ट गार्ड की भर्ती हो या अन्य जो यूनिटों में सिविलियंस की भर्ती होती है उनमें भी आपको भर्ती के समय जो है विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। तो फिलहाल आपके लिए अच्छा अवसर रहेगा कि आप रिटायर होने के बाद रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय की नौकरियों में जा सकेंगे, अर्धसैनिक बलों की जो भर्तियाँ होंगी उनमें भी जा सकेंगे। और साथ ही साथ अगर आप कोई अपना भी काम करना चाहेंगे तो इंडियन आर्मी की जो आपको ट्रेनिंग मिली रहेगी उस ट्रेनिंग के बल पे या इंडियन आर्मी में सेवा देते समय आप चाहेंगे तो पढ़ाई भी कर सकेंगे। अगर आप 10वीं के बाद इंडियन आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं तो दोस्तों इंडियन आर्मी आपकी 12वीं की पढ़ाई आपको कराएगा। NIOS से आपकी 12वीं की पढ़ाई कराएगा और जब 12वीं आप पास हो जाएंगे, 12वीं क्लियर कर ले जाएंगे, NIOS जो ये 12वीं का कोर्स कराएगा दोस्तों, ये आपके जो है जो सेवा देंगे उसी के आधार पे ही कोर्स बनेगा। उसी आधार से आपको 12वीं का सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा और जब 12वीं पास हो जाएंगे तो इग्नू आपको विशेष डिग्री कोर्स भी कराएगा। और इस तरह जब आप जो है 4 साल की सेवा देने के बाद बाहर आएंगे दोस्तों तो आपके पास विशेष योग्यता होगी, आपको पास इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग होगी, तो आप चाहेंगे तो कोई दूसरी जॉब भी आप अपनी मर्जी से कर सकेंगे। नहीं तो सरकारी जॉब के भी आपके लिए ऑप्शंस रहेंगे क्योंकि आपको लिए कोटे निर्धारित किए जा रहे हैं। फिलहाल दोस्तों जो जानकारी आपको यही देना चाहता हूं कि जो है इंडियन आर्मी में जो है भर्ती के लिए इंडियन आर्मी की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। टोटल कितनी वैकेंसी पे इंडियन आर्मी वैकेंसी जो भर्ती करने जा रही है अभी इसका ब्यौरा नहीं दिया है, केवल अभी डिटेल बताया कि वो क्या क्या उनकी सेवा शर्तें अग्निवीरों की रहेंगी। और इसके लिए वैकेंसी दोस्तों बताया गया है कि जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया इसी जुलाई माह में शुरू हो जाएगी। जैसे शुरू होगी उसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा कि कैसे आप इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे जाके इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। वैसे अगर इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे जाके इस जो नोटिफिकेशन आया इसको आप पढ़ना चाहते हैं तो joinindianarmy.nic.in की वेबसाइट पे जाके आप इस जो नोटिफिकेशन के PDF को विस्तार से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी जल्द ही 1-2 दिन पहले ही इंडियन एयरफोर्स की ओर से भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इंडियन एयरफोर्स अपने यहाँ जो अग्निवीरों की भर्ती करने जा रही है उसके लिए उन्होंने कुछ ब्यौरा प्रदान किया है कि कैसे जो है किन किन विभागों में वह जो है अग्निवीरों की भर्ती करने जा रही है। फिलहाल दोस्तों इंडियन एयरफोर्स में जो अग्निवीरों की भर्ती होगी वो अग्निवीरों की भर्ती जो है एयरमैन के पद पे डायरेक्ट नहीं होगी। वो जो है इंडियन एयरफोर्स जो है ATC, सेफ्टी, प्रशासन, IT, MCM, विमान रिपेयरिंग, देखभाल जैसे अपने अलग अलग विंग में ये अग्निवीरों की भर्ती करेगी और इस 4 साल तक इन एयरफोर्स के इन विभागों में जो हमने अभी बताया आपको इनमें अग्निवीर अपनी सेवाएं देंगे। 4 साल के बाद उसमें से जो 25% लोगों का अस्थायी करने के लिए चयन होगा उनको फिर एयरमैन के पद पे भर्ती दी जाएगी, अस्थायी भर्ती दी जाएगी। लेकिन एयरफोर्स में जो शुरुआत में भर्ती 4 साल के लिए होगी वो एयरमैन के पद पे नहीं होगी। वो यही बताया मैं आपको ATC, सेफ्टी, प्रशासन, IT, MCM, विमानन रिपेयरिंग
और देखभाल जैसे जो इनके अलग अलग विंग है, अलग अलग विभाग है, इन विभागों में अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी और 4 साल तक अग्निवीर एयरफोर्स में इन संबंधित विभागों में अपनी सेवाएं देंगे। और 4 साल के बाद जब 25% लोगों को जो अस्थायी करने के लिए चयन होगा, फिर उनको एयरमैन के पद पे नियुक्ति दी जाएगी। बाकी जो चयन प्रक्रिया दोस्तों वही है जो पहले एयरफोर्स में चला आ रहा है। एयरमैन पद के लिए जो चयन प्रक्रिया पहले थी, वैसे ही लगभग चयन प्रक्रिया अग्निवीरों की भर्ती के लिए भी अपनाई जाएगी। अगर एयरफोर्स के जो नोटिफिकेशन आया उसको विस्तार से आप पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है इंडियन एयरफोर्स की वेबसाइट careerindianairforce.cdac.in पर जाके आप इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों आज की जानकारी यही है कि इंडियन आर्मी की ओर से जो है नोटिफिकेशन आ गया है। इंडियन आर्मी जो 46,000 वैकेंसी में 40,000 अकेले वैकेंसी इंडियन आर्मी में ही होने जा रही है अग्निवीरों की, तो 40,000 भर्ती के लिए इंडियन आर्मी की ओर से नोटिफिकेशन आ गया है। ये 40,000 भर्ती इंडियन आर्मी कब कब किन किन फेज में करेगी वो तो आपको आने जब नोटिफिकेशन जुलाई में विस्तृत वाला आएगा तब पता लगेगा। फिलहाल 40,000 भर्ती इंडियन आर्मी में होनी है, 3,500 भर्ती एयरफोर्स में होनी है अग्निवीरों की और 2,500 भर्ती नेवी में होनी है। नेवी का नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, वो भी जल्द ही आने के आसार हैं। जल्द वो भी आ सकता है, 1 आध हफ्ते के अंदर ही, क्योंकि आर्मी का और एयरफोर्स का आ गया तो नेवी का भी जल्द आने वाला है। तो इस तरह दोस्तों कुल 46,000 जो वैकेंसी इस साल जो है अग्निवीरों की होने जा रही है, उसके लिए पूरा ब्यौरा जो है पेश कर दिया गया इंडियन आर्मी की ओर से, इंडियन एयरफोर्स की ओर से। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जैसे शुरू होगी हम आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल आज इतना ही। ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि जो हर अपडेट जानकारी आप तक तुरंत पहले पहुँचे। थैंक यू।